Hello and very warm welcome on the channel once again. And today we are going to start the second part of the story, The 100 Dresses. जैसे कि पहला पार्ट आपने पढ़ा और पहले पार्ट के अंदर आपने ये चीज़ जानी कि ये जो स्टोरी है 100 ड्रेसेस पार्ट 1, ये वार्डा पेट्रोन्स्की के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक पोलिश इमिग्रेंट है, और किस तरीके से यूएस सोसाइटी में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ी थी। और पहले पार्ट के आखिर में हमने पढ़ा कि उसको दो लड़कियां क्लास की जो बड़ी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं वो परेशान करती हैं, और एक दिन वो उसकी वजह से लेट हो जाती है क्योंकि वो उसका इंतज़ार करते हैं और वो उस दिन छुट्टी पर रहती है। तो स्टोरी को हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. There was no boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. वांडा पेट्रोन्स्की, जैसा कि उस कमरा नंबर 13 के अंदर बहुत सारे बच्चे थे और सभी के बच्चों के अपने अपने नाम थे, और सभी के नाम बड़े आसान से नाम थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। वहाँ एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। लोगों को ऐसा लगता था कि उसका नाम बड़ा फ़नी है, लेकिन इतना फ़नी नहीं लगता जितना कि पेट्रोन्स्की का नाम था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. वांडा का कोई दोस्त नहीं था। वो घर से स्कूल अकेली आती थी, स्कूल से घर अकेली जाती थी। हमेशा एक नीले रंग की फेडेड ड्रेस पहनकर रखती थी, जो कि अच्छे से प्रॉपर फिट रही होती थी। ये ड्रेस साफ तो थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि इस ड्रेस को कभी भी इस पर प्रेस नहीं की गई है, इसको कभी आयरन नहीं किया गया है। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हाँ, हालांकि बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी, लेकिन कभी कभी वो उसको स्कूल यार्ड के जो ग्राउंड था, वोन हार्ड ग्राउंड, यानी कि खुरदुरा सा जो ग्राउंड था स्कूल का, जहाँ वो लड़कियां गेम खेला करती थी, तो वो उसको घेर लेती थी। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। तो उसका नाम लेकर के पैगी इस अंदाज में बात करती थी, इतने सलीके से बात करती थी जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही हो। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने दोस्त को हल्का सा पुश करते हुए, नज का मतलब होता है जेंटल पुश, अपने दोस्तों को हल्का सा पुश करते हुए उसको नाम लेकर दोबारा पुश करती थी। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। हमें नहीं बताओगे कि तुम्हारा जो क्लोजेट है उसमें कितनी सारी ड्रेसेस लटकी हुई हैं। 100, वांडा वुड से। 100? exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100? जितनी भी लड़कियां थी वो अविश्वास के साथ में चौंक जाती थी, और जो छोटी लड़कियां होती थी वो अपना खेलना बंद करके उनकी बातों को सुनती थी। या 100 and all line up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. हाँ, 100 ड्रेसेस हैं और सभी लाइन में लगी हुई हैं, वांडा कहती थी। और उसके बाद जो उसके होंठ थे वो एकदम चुप हो जाते थे, साइलेंस हो जाते थे। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. All line up in my closet.
अब वो उसका मजाक उड़ाते थे, कोई कहता था कि सिल्क के बने हुए ड्रेसेस हैं, कोई कहता है कि मखमल की बनी हुई ड्रेसेस है, और वांडा जो भी इसको जो कमेंट किया जाता था, वांडा उस चीज़ को हाँ में हाँ मिलाती थी बिना कोई फीलिंग को शो किए. देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे couldn't हेल्प bursting into shrieks and pearls of laughter. उसके बाद वो उसको जाने देते थे, और उसको दूर गए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि वो तेज़ तेज़ से हंस पड़ते थे उसके जाने के बाद. 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. She say she had 100. What a story. 100 dresses. रोज़ तो केवल वो एक ही नीले रंग की ड्रेस पहन करके आती है और वो कहती है कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस हैं. क्या कहानी है. How many shoes do you have? Say you had 60 pairs. All line up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different. All colors, all line up. अब वो उसके फिर जूतों के बारे में बात करते थे कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं. तो पैगी उसका जवाब देती थी मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं. तो जो लड़कियाँ होती थी वो एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस में उसको कहती थी सारे एक जैसे ही हैं. तो कहती थी कि नहीं, हर पेयर डिफरेंट है, सारे कलर हैं, सारे लाइन में लगे हुए हैं, सारे मतलब व्यवस्थित हैं. पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. पैगी जो कि इस खेल की शुरुआत करती थी, और मैडी जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, यानी कि उसकी बहुत पक्की जो सहेली थी, वो हमेशा इस गेम को छोड़ने वाली लास्ट होती थी. यानी कि शुरुआत पैगी करती थी लेकिन उसका जो अंत था वो मैडी करती थी. आखिर में जो वांडा थी वो गली में आगे बढ़ जाती थी. उसकी आंखें थी डल थी, उसका मुंह बंद रहता था. अपने शोल्डर को थोड़ा सा हिच करते हुए, हिलाते हुए वो एवरी नाउ एंड देन, यानी कि कभी कभार एक फ़नी से अंदाज में वो चलती थी, और इस तरीके से वो अपने स्कूल से घर तक का सफ़र तय करती थी. पैगी wasn't really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. पैगी मतलब वैसे तो पैगी वांडा को परेशान करती थी, लेकिन पैगी वास्तव में क्रूल नहीं थी. वो छोटी जो बच्चे होते थे स्कूल के अंदर, उनको बुली जो करने वाले थे, यानी उनको जो तंग करने वाले जो होते थे, उनसे उनको बचाती थी. और वो इतनी सेंसिटिव थी कि अगर कोई एनिमल अगर हर्ट हो जाए तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी, और होती थी घंटों. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that she was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that anyway? They never made her cry. लेकिन अगर कोई इससे पूछता था इस बारे में, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वांडा से जो तुम बिहेव करती हो इट्स अ वेरी क्रूल वे, तो वो इस चीज़ को सुनकर बड़ा सरप्राइज हो जाती थी. और वो कहती थी क्रूल वो कहती थी कि वो लड़कियों को ऐसा क्यों कहती है, या वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि सभी को पता है, सभी आराम से बता सकते हैं कि वो झूठ बोलती है. वो झूठ क्यों बोलना चाहती है, और वो एक साधारण पर्सन नहीं है, और इसके अलावा उसका ऐसा नाम क्यों है. खैर, ये चीज़ें उसको कभी रुलाती नहीं है. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on bogan sites or have a funny name. अब क्या होता था कि वांडा का जो
मोलेस्टेशन होता था एक तरह से, उसकी जो बुली ये लोग करते थे। बस पैगी रोज के रोज उससे पूछती थी कि तुम्हारी ड्रेसेस कितनी है, तुम्हारे पास हैट कितने हैं, ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है। बस ये सवाल जवाब वांडा के साथ में चलते रहते थे। अच्छा, वो फिर क्या होता था कि ज़्यादा उसको परेशान नहीं करते थे इसके अलावा। अब देखो, मैडी जो उसकी दोस्त थी वो खुद भी बहुत गरीब थी, और जबकि वो जो कपड़े पहनती थी वो दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहने, दूसरों की उतरन वो पहना करती थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था इस बात का कि बोगी नाइट में नहीं रहती थी, और ना ही उसका अजीब सा नाम था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी पैगी जब उसका मजाक बनाती थी उन क्वेश्चंस को पूछ करके पोलाइट मैनर में, तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था। उसने उसके हाथों में, उसकी हाथों की हथेलियों में जो मार्बल्स जो वो रखती थी उनको उसने बहुत गौर से देखा था, और कभी कभी वो उनको उन मार्बल्स को वो रोल करती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी खुद से। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और वैसे उसको वांडा के लिए कोई दुख भी नहीं था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी hadn't invented the dresses game. अगर पैगी ने वो ड्रेसेस का गेम इन्वेंट ना किया होता तो वांडा पर कभी कोई ध्यान नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ओन हर नेक्स्ट, शी wasn't as poor as वांडा perhaps, but she was poor. लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अगर मान के चला जाए कि पैगी या फिर दूसरे अदर, मतलब दूसरे जो लोग हैं, अगर वो पैगी के बाद में, मतलब वांडा के बाद में अगर उसका मजाक बनाने लगे, तो हालांकि वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी शायद, लेकिन गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुडंट हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, क्योंकि 100 ड्रेसेस कहने की उसमें इतनी ज़्यादा सेंस नहीं थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और हालांकि उसको जब वो उसको इस तरह से छेड़ते थे वांडा को, तो उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और वो ऐसा चाहती थी कि जो उसकी फ्रेंड है पैगी, वो वांडा को तंग करना छोड़ दे। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द 100 ड्रेसेस, एंड वी विल कम टू नो will the attitude of Peggy change towards Wanda Petronsky, and in this teasing game will her friend Maddie will stand by Wanda Petronsky. We will come to know in the second part of the story, the 100 dresses. Till then, thank you very much.